कभी ऐसा लगता है कि दिन तो खत्म हो गया पर काम काम तो वहीं का वही है। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी को असल में कैसे बूस्ट किया जाए, ज्यादा घंटे काम करके नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक बहुत जरूरी काम करने बैठे हैं और बस कुछ ही देर में क्या होता है, ब्राउजर में दर्जनों टैब्स खुले पड़े हैं, है ना। बात शुरू होती है एक जरूरी रिसर्च से और पता ही नहीं चलता कि कब हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में खो जाते हैं। यही है वो डिजिटल भटकाव, हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन, जो हमें बिजी तो रखता है पर प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं बनने देता। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कैसे पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रोडक्टिविटी है क्या, क्योंकि देखिए इसका मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम निपटाना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है वर्क अबाउट वर्क। अब ये क्या है? ये वो सारे काम हैं जो लगते तो काम जैसे हैं पर असल में हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाते। जैसे सही डॉक्यूमेंट ढूंढने में घंटों लगा देना, या किसी अप्रूवल के लिए बार बार ईमेल करना, या फिर उन मीटिंग्स में बैठे रहना जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का अंतर है। देर तक काम करना या हर नोटिफिकेशन पर तुरंत जवाब देना, ये सब बस ये दिखाता है कि आप बिजी हैं। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करना, उन कामों पर फोकस करना जिनसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और अपनी प्रायोरिटीज को क्रिस्टल क्लियर रखना। तो सवाल ये उठता है कि जब करने को इतना कुछ है तो ये तय कैसे करे कि भाई पहले क्या करना है। चलिए इस सेक्शन में काम को प्रायोरिटाइज करने के कुछ बहुत पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स, एक बहुत ही शानदार टूल। ये हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। दूसरा, इम्पॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट। तीसरा, अर्जेंट पर नॉट इम्पॉर्टेंट। और चौथा, ना इम्पॉर्टेंट ना अर्जेंट। सीधी सी बात है, जो काम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट है उन्हें सबसे पहले करो। जो इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उन्हें शेड्यूल करो। और जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है उन्हें या तो किसी और को दे दो या अपनी लिस्ट से हटा ही दो। अब ये तरीका बड़ा मजेदार है। इसे कहते हैं ईट द फ्रॉग। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपका काम मेंढक खाना है तो उसे सुबह सुबह सबसे पहले ही निपटा लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपने दिन का जो सबसे मुश्किल या सबसे अनअपीलिंग काम है ना, उसे सबसे पहले खत्म कर डालो। एक बार वो हो गया तो बाकी का दिन एकदम आसान लगने लगता है और एक जबरदस्त मोमेंटम बन जाता है। अच्छा, तो प्रायोरिटीज तो सेट हो गई। अब अगला कदम है डीप फोकस के साथ काम करना। तो चलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाने में मदद करेंगी। ये है पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सिंपल पर उतनी ही इफेक्टिव। करना क्या है, एक काम चुनिए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना किसी इंटरप्शन के उस पर काम करिए। टाइमर बजते ही 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक, करीब 20 से 30 मिनट का। ये टेक्निक आपको बर्नआउट से बचाती है और फोकस को शार्प रखती है। अगला रूल बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का है, द 2 मिनट रूल। ये कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे टालो मत, तुरंत कर डालो। इससे होता यह है कि छोटे छोटे काम इकट्ठे होकर बोझ नहीं बनते और आपका दिमाग बड़े कामों के लिए फ्री रहता है। और एक सबसे जरूरी बात, मल्टीटास्किंग एक मिथ है, एक धोखा है। हमारा ब्रेन एक टाइम पर एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करने के लिए बना है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो असल में हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। तो एक समय पर बस एक काम। मजे की बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ध्यान भटकता है, वही हमारी सबसे बड़ी हेल्पर भी बन सकती है। बस जरूरत है सही टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने की। यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे नोट्स लेने के लिए एवरनोट जैसे ऐप्स, अपने टास्क मैनेज करने के लिए टास्क मैनेजर्स, मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए डूडल जैसे टूल्स, और डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने के लिए फोकस ऐप्स। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। जरूरी ये है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से टूल चुनें। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई एक परफेक्ट टूल है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आदतें और आपका बनाया हुआ सिस्टम। टूल्स तो बस उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो खुद सिस्टम नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट रिकैप कर लेते हैं।
ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों से नहीं बल्कि आपके काम के इम्पैक्ट से है। दूसरी, आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे सिस्टम से अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। तीसरी, फोकस बनाए रखने और टाला मटोल से बचने के लिए पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। और आखिर में याद रखें कि टूल्स सिर्फ सपोर्टर हैं, असली सिस्टम तो आपकी आदतें हैं। और हाँ, बर्नआउट से बचने के लिए ब्रेक्स लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला और आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो ब्रेन फ्यूल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और अब जाते जाते एक सवाल, आज अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आप उठाने वाले हैं? क्या वो पोमोडोरो टाइमर सेट करना होगा या फिर अपने उस फ्रॉग यानी सबसे मुश्किल काम को पहचानना? अपना पहला कदम आज ही उठाइए। धन्यवाद।